हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 मई और आज के इस वीडियो में हम 25 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन करेंगे। कल 24 मई थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी दो देशों ने अपनी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी ने अपनी सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से, जबकि फिजी ने कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। जापान के दौरे पर थे जहां पर इन्होंने जापान में ही हिरोशिमा शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अपना जो पड़ोसी है नेपाल, इसने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष है जो कि ये घोषित किया है। वायुसेना का जो विमान है MiG-21, अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा फैसला किया गया है इस पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड करने का। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अभी 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर 4 लेन को यदि हम काउंट करें तो इस सड़क निर्माण का जो रिकॉर्ड बनाया है ये गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। पेटीएम के जो नए प्रेसिडेंट है भावेश गुप्ता बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, मोर देन 1 ईयर हो चुका है अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हुए, और बहुत रेयर होता है कि मैं कभी छुट्टी लेती हूँ, ना के बराबर। अभी तो लगभग 2 महीने से मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तबीयत भी खराब रहती है, बीच में अभी 10 दिन गला भी बैठा हुआ था, तब भी मैंने कंटिन्यू क्लास ली थी। मैं कभी भी नहीं कहती, यदि आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखते होंगे, बीच में ना तो मैं कोई प्रमोशन करती, ना ही बीच में कभी ये कहती कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। बस लास्ट में कह देती हूँ कि इस वीडियो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसलिए कहती हूँ ताकि इससे आपका खुद का ही नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए हम 100K के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। ठीक है, 93,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े टाइम बाद 100K भी हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, इतना एफर्ट लगाया जाता है, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू करें। वीडियो को आज आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो एटना ज्वालामुखी, एटना इटली, ये मैंने आपको रिलेट करके बताया था। ये इटली में है। इटली कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। उसके बारे में हालांकि हम डिस्कस करेंगे। 10,925 फीट ऊंचे इस ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है, और इसका जो पहला बड़ा विस्फोट है ये 1992 में हुआ था। वैसे हम कहें कि पिछला विस्फोट, अभी जो विस्फोट हुआ इसके पहले कब हुआ था? 2 साल पहले 9 अगस्त को हुआ। ये एक एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी का। 3 तरह के ज्वालामुखी मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी जहां विस्फोट बना रहता है, दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, यानी कि विस्फोट तो होता है लेकिन रुक रुक कर, मान लो कई सालों से नहीं हुआ है और आगे पॉसिबिलिटी की हो सकता है, ये प्रक्षुब्ध होते हैं। शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी लगभग सैकड़ों वर्ष से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी कोई चांसेस नहीं कि विस्फोट होगा। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी हैं। तो अभी एटना ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। ये इटली में है, यूरोप महाद्वीप में है। इटली, ये पैर के जूते की आकृति का आप देख सकते हैं। ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है। इटली की कैपिटल रोम है, जहां आप लोगों ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखा है। करेंसी इसकी यूरो हो जाएगी। इटली के फैक्ट यहाँ से मैं लिख देती हूँ। देखिए, इटली की जो कैपिटल है ना, रोम हालांकि यहाँ पर मैंने बता रखा है आप लोगों को, जहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ना, ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, इटली की गंगा, तो ये पो नदी है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए यूरोप का भारत किसे कहते हैं, तो ये इटली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की तरह ये भी एक कृषि प्रधान देश हो जाएगा। अब आपको रिलेट करना है विंटर ओलंपिक नेक्स्ट जो होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो शीतकालीन ओलंपिक अभी पिछला 2022 में हुआ था, तो जो नेक्स्ट होगा 4 साल बाद यानी कि 2026 में, जो कि इटली के मिलान शहर में आयोजित किया जाएगा। ये होगा इटली के फैक्ट। अब यदि आप रिलेट करो तो लगभग 40 साल बाद हवाई में एक ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। हवाई, अमेरिका के पास इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? क्योंकि हवाई में ही दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। हालांकि पहले मैं यहाँ से नाम बता देती हूँ। मोना लाओ ज्वालामुखी, 40 साल बाद विस्फोट देखने को मिला, एक्टिव वॉल्केनो। पूछा जाए दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो क्यूला लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, किलुआ। जापान का फ्यूजियामा आपको याद रखना है।
और इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ विस्फोट होते रहता है, माउंट मेरापी, रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में BSNL और TCS के बीच में किया गया है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए का समझौता है भारत में 4G नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि वो बात अलग है कि अब 5G नेटवर्क का जमाना है, भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है। पूरे भारत में नहीं हुआ, लेकिन 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला राज्य गुजरात बना है। इस समझौते में टाटा समूह की टेलीकॉम की गियर निर्माता कंपनी तेजस नेटवर्क शामिल है, जो कि RAN यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपकरण है जो कि ये उपलब्ध करा सकेगी। यदि मैं बात करूं BSNL की, BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है ये 2000 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। हालांकि ना BSNL और MTNL का ना विलय ये 2019 में ही हो चुका है। एयरटेल की यदि मैं बात करूं तो एयरटेल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। एयरटेल के जो चेयरमैन है ना, ये सुनील मित्तल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एयरटेल के जो चेयरमैन हैं ये हो जाएंगे सुनील मित्तल। हालांकि रेयर है एग्जाम में पूछा जाना, तब भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्पष्ट राइटिंग नहीं आई है यहाँ पर। स्टूडेंट फिर कमेंट करते हैं कि मैम थोड़ा सा स्पष्ट लिखा करें। ठीक है, ये हो गया। अब वोडाफोन आइडिया की यदि मैं बात करूं, वोडाफोन आइडिया इनका भी तो मर्ज हो गया है, ये भी विलय हो गए हैं। वोडाफोन आइडिया है ना, इसके बारे में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर को आपको क्या याद रखना है? मुंबई में ना, लेकिन इसका कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है। और वैसे यदि हम बात करें, इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर गांधीनगर में हो जाएगा। गांधीनगर कहाँ हो जाएगी? ये गुजरात की राजधानी है। आगे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन एन चंद्रशेखरन को इससे सम्मानित किया गया है, जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं। सम्मान का नाम क्या है? नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत फ्रांस के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये दिया गया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीना कोलोना ने इन्हें ये सम्मान दिया है। यदि मैं बात करूँ फ्रांस की, जिसकी कैपिटल पेरिस है, पेरिस ये सीन नदी के किनारे है। साथ ही पेरिस से आपको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ की करेंसी है जो कि ये यूरो हो जाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष तो भारत है, इसका उपाध्यक्ष पूछा जाए ये कौन है? तो इसका उपाध्यक्ष ये फ्रांस से ही हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को विंटर ओलंपिक बताया है, जो कि इटली होस्ट करेगा 2026 में। समर ओलंपिक नेक्स्ट ईयर ये फ्रांस होस्ट करेगा। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और शशि थरूर को भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक यानी कि सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो सबसे तेज सेंचुरी अभी हाल ही में लगा ली है विराट कोहली ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने जो मैच खेला, इसमें इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की है। हालांकि विराट कोहली को क्या कहले, हार्ड वर्किंग है, लेकिन किस्मत ही खराब चल रही है। इस बार फिर जो RCB है ये IPL से बाहर हो चुकी है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे रेगुलेट करता है BCCI, इसकी जो पहला एडिशन खेला गया था 2008 में, अभी इसका 16वां एडिशन खेला गया। सबसे सफल टीम इसकी मुंबई इंडियंस है। लास्ट टाइम का खिताब जीता था गुजरात टाइटंस ने। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन। कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। शुभमन गिल, क्या बताया था मैंने? शुभमन गिल, देखिए डेविड वार्नर का मैंने बताया था कि IPL के इतिहास में, मतलब कि IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले जो विदेशी कप्तान हैं ये बने हैं डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और शुभमन गिल है ना, ये दोहरा शतक, सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया था वनडे में, सबसे तेज दोहरा शतक। आगे चलते हैं।
T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने रोहित शर्मा। तो पहले कौन है? पहले नंबर पर विराट कोहली है। विराट कोहली ने 11,864 रन और 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज पूछा जा रहा है, ये बने रोहित शर्मा। ओवरऑल हम कहें तो रोहित शर्मा पूरी दुनिया में 7वें बल्लेबाज हैं। इनके पहले क्रिस गेल, शोएब मलिक, कायरन पोलार्ड, डेविड वार्नर, एरॉन फिंच है। 6वें विराट कोहली भारत की तरफ से पहले, 7वें रोहित शर्मा भारत की तरफ से दूसरे बन गए हैं। ओवरऑल टॉप पर क्रिस गेल है, 14,562 रन इन्होंने बनाए हैं। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये ना आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान मैंने बताया था, एक ओवर में 7 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। आईपीएल में सर्वाधिक मैचेस किसने खेले हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये आप देखेंगे ना तो अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। हालांकि इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। किनका? रियाना बरनावी का। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुकी है। ISS आप इसे कह सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है? देखिए जो करमन लाइन है ना, करमन लाइन धरती से 100 किलोमीटर तक, इसके बाहर अंतरिक्ष लग जाता है। तो धरती से लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब आप कह सकते हैं कि किसी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा, हालांकि 5 देशों की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया था। वो अलग मैं आपको और कभी बताऊंगी। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, यहाँ पर 6-8 महीने रहते हैं, मतलब काफ़ी समय यहाँ पर बिताते हैं। क्या घूमने जाते हैं? नहीं, आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में ना एक चलता फिरता घूमता हुआ 2 BHK का फ्लैट होता है। अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, कई महीनों रह करके अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली सऊदी अरब की महिला ये बन गई हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित जो ISS था ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके मिशन में भाग लेने के लिए ये जो कीर्तिमान है बनाया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल हो जाएगी। द लाइन नाम से दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी यही बनाने जा रहा है। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये नूरा अल मतरोशी थी। अमेरिका से आपको याद रख लेना है क्रिस्टलिना कोच। क्रिस्टलिना कोच का नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अमेरिका अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 पर कार्य कर रहा है, जिसके लिए पहली महिला यही भेज रहा है ये। और भारतीय मूल की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, आप जानते ही हैं, इनका नाम कल्पना चावला था। पुरुषों के जेवेलियन थ्रो में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप ऑप्शन देख करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई जेवेलियन थ्रो से तो एकमात्र नीरज चोपड़ा रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में जो ताजा रैंकिंग रिलीज की गई है, इसके अनुसार जो नीरज चोपड़ा है 1455 अंकों के साथ टॉप पर हैं। दूसरे स्थान पर इसमें रहे हैं एंडरसन पीटर्स और तीसरे स्थान पर रहे हैं जैकब वेल्डेक। टॉप पर नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने ना भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया था। जो टोक्यो ओलंपिक रहा था ना 2020 वाला, हुआ 2021 में था जापान के टोक्यो में। और फिर बाद में इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई थी। करंट से यदि रिलेट करोगे तो स्विट्जरलैंड, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसके द्वारा नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप दूत भी बनाया गया है। नोवाक जोकोविक टेनिस से रिलेटेड है, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अभी जो इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम रहा ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मैन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। यदि आप रिलेट करोगे बजरंग पुनिया को, तो ये पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सुनील छेत्री, भाई ये फुटबॉलर हैं, सुनील छेत्री। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ये तो आप जानते ही हैं, ये मनसुख मंडाविया है। इसमें राज्य मंत्री के तौर पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है SP सिंह बघेल की, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इसके पहले इनके पास कानून राज्य मंत्री का प्रभार था। अभी किरण रिज्जू ये कानून मंत्री का पदभार, मतलब इन्होंने छोड़ा। किरण रिज्जू ने कानून मंत्री का, मतलब ये जो पदभार संभाल रहे थे, ये छोड़ दिया। फिर किरण रिज्जू को पदभार कौन सा मिला रिसेंटली? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय इनके पास आ गया है। ठीक है, और कानून मंत्रालय छोड़ने के बाद कानून मंत्री अब कौन बन गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री तो हैं ही, और इन्हें रिसेंटली इस्पात मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। किरण रिज्जू हो गया,
और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं ही, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, महिला बाल विकास मंत्री हैं ही। रिसेंटली इन्हें कौन सा प्रभार मिला है? अल्पसंख्यक मामलों का प्रभार मिला है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग अलग है, मंत्रालय अलग है, आयोग अलग है। जो आयोग है उसके अध्यक्ष फिर इकबाल सिंह लालपुरा है। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो नहीं कहते हैं, जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में ये जो गेम होता है, इसके लिए ये जो स्थापना दिवस है 24 मई को मनाया जाता है। ये अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन, अमेरिकी प्रशांत और यूरोप देशों में मनाया जाता है। इस बार की थीम है फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। अब यदि मैं बात करूं कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 56। अच्छा, गैबोन और टोगो भी तो इसमें शामिल हुए थे, अफ्रीकी कंट्री, जो मैंने आपको करंट से रिलेट करके बताया था। इसकी स्थापना 1931 में हुई, मुख्यालय लंदन में है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी शुरुआत हुई कब थी? 1930 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? हैमिल्टन, कनाडा से। अभी जो प्रीवियस कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 वाले, ये कहाँ हुए थे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। और इसमें टॉप पर कौन था पदक तालिका में? टॉप पर इसमें ऑस्ट्रेलिया था। पूछा जाए भारत की क्या रैंकिंग थी, तो इंडिया जो है ये चौथे स्थान पर था 61 मेडल के साथ। ठीक है। अब 22 मई को क्या मनाया गया है? विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। 23 मई को टर्टल, कछुआ दिवस मनाया गया है। 18 मई को संग्रहालय दिवस। अरे थोड़ा सा राइटिंग मुझे सुधारनी ही पड़ेगी, चलो मैं पीडीएफ में मेंशन करके दूंगी वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो 24 मई इसका आंसर आप लोगों को याद रख लेना है। अंतिम प्रश्न है आज का कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली 18 से 29 वर्ष तक के युवाओं के लिए, जो कि 12वीं पास है, आईटीआई जिन्होंने कर ली है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और बेरोजगार हैं, तो इन्हें 8 से 10,000 रुपये महीने प्राप्त करने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि ये इतना रकम कमा सकें। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया है सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। भाई कल ही मैंने आप लोगों को बताया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये मध्य प्रदेश ही बना है। यहाँ की डिंडौरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। पन्ना ये अपने हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, ग्वालियर की कालीन और बालाघाट का चिन्नौर चावल, ये सभी प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। जबलपुर का लम्हेटा घाट है जहां भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट है हरियाणा का, जबकि ना मो बस सेवा जिसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा विशेष पहचान मिली, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की पहल है। मैंने कल आपसे पूछा था 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने, तो पहले कामी रीता शेरपा थे, दूसरे बने पसांग दावा शेरपा। आज का सवाल है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल्याणी में ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें डेली क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।